दिल या हार्ट हमारी बॉडी का बहुत जरूरी हिस्सा है। ये दिल ही तो हमारा हाउस ऑफ इमोशन है, जिस पे हजारों गाने लिखे जा चुके हैं। और प्यार करने वाले प्यार का इजहार करते हुए अक्सर कहते हैं, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। लेकिन दिल को एक्चुअल में हार्ट स्पेशलिस्ट ही चीर सकते हैं जब बाईपास सर्जरी करनी होती है। वैसे मैं और आप तो सिर्फ दिल की धड़कनों को महसूस कर सकते हैं, और हमारा दिल एक दिन में लगभग 1 लाख बार, एक साल में लगभग 35 मिलियन या 3.5 करोड़ बार, और एक इंसानी जिंदगी में लगभग 2.5 बिलियन यानी कि 250 करोड़ बार धड़कता है। तो आखिर ये दिल जब धड़कता है तो कर क्या रहा होता है? आज इसी का जवाब ढूंढेंगे मैं और आप। तो स्वागत है आप सभी का क्विक सपोर्ट चैनल पर। मैं हूँ रूबी पारिक आपके साथ, और बात ऐसी है कि हमारा जो ये दिल है हमारे शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट है। सिंपल भाषा में कहें तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे शरीर के कोने कोने में खून का बहाव बनाए रखता है। लेकिन ये एक बेहद ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जैसे कि हर बार जब दिल धड़क रहा होता है तो वो पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है, और खून अपने बहाव के साथ साथ फ्रेश ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हैं। और ये ब्लड सर्कुलेशन ही हमारी लाइफलाइन का काम करता है। अगर दिल को चीर के देखेंगे यानी एनाटॉमी करेंगे तो दिखेगा कि दिल कई मसल्स की परतों से बना होता है। दिल का बाहर वाला हिस्सा है पेरिकार्डियम, और अंदर की दीवार को एंडोकार्डियम कहते हैं। दिल में 4 कमरे या चैम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले। अपर चैम्बर्स को एट्रियम कहते हैं, जो कि दिल में पहुंचने वाले खून को रिसीव करते हैं, और लोअर चैम्बर यानी वेंट्रिकल्स अंदर आए खून को बाहर पंप करते हैं। चारों चैम्बर्स में दरवाजे होते हैं जिन्हें वॉल्व्स कहते हैं, और यही ब्लड का आना जाना करने में मदद करते हैं। इनके नाम है एओर्टिक वॉल्व, माइट्रल वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो अगली बार अगर कोई कहे कि आपके दिल का कमरा खाली है क्या, तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, जी नहीं, उनमें खून भरा हुआ है। वैसे हार्ट का पंप होना तब शुरू होता है जब ऑक्सीजन से भरपूर खून पूरी बॉडी से होता हुआ वापस दिल में पहुंचता है। राइट वेंट्रिकल में जाने से पहले ब्लड राइट एट्रियम में पहुंचता है। फिर पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए ब्लड हमारे फेफड़ों में पंप होता है। तो यहाँ उस खून में फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाती है, और यही ऑक्सीजन एनरिच्ड खून दोबारा हमारे दिल में लेफ्ट एट्रियम से अंदर आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। आखिर में एओर्टा आर्टरी से फ्रेश ब्लड पंप होता है, और इस तरह ये साइकिल चलती ही रहती है। ब्लड पंप होने का ये प्रोसेस सुनने में वैसे काफी लंबा और टाइम टेकिंग लगता है, पर ये हर बीट के साथ होता है और बिना रुके चलता ही रहता है। लेकिन हार्ट अटैक, दिल की दूसरी बीमारियों और हाइपरटेंशन से कई बार ये प्रोसेस रुक भी जाता है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है ब्लड वेसल से, जिनमें शामिल है वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। आर्टरीज से खून दिल से बाहर निकलता है, वेन्स या नसों से खून वापस दिल में आता है, और कैपिलरीज स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि आर्टरीज और वेन्स को आपस में जोड़ते हैं, और पूरे शरीर में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। इनकी लंबाई 60,000 मील से भी ज्यादा होती है, और इस नेटवर्क का राउटर है हमारा दिल। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेजर पार्ट्स हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। इसमें हार्ट का काम तो हमने देख ही लिया है। अब ब्लड वेसल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्लड वेसल्स के भी 3 हिस्से हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं आर्टरीज। ये पतले और मस्कुलर ट्यूब्स होते हैं जिनसे होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। एओर्टा हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी होती है। असेंडिंग एओर्टा दिल से निकलते हुए सीने तक जाती है, और डिसेंडिंग एओर्टा पेट तक। आगे कोरोनरी आर्टरीज एओर्टा से और दिल से दूर होते होते स्मॉलर आर्टरीज या छोटी छोटी धमनियों में विभाजित हो जाती हैं। आर्टरी की दीवारों में 3 परतें होती हैं, इनर, मिडिल और आउटर। इनमें मिडिल लेयर सबसे ज्यादा मोटी होती है और स्मूथ मसल से बनी होती है, जो आर्टरी की साइज बदलती है ताकि ब्लड फ्लो होता रहे। आर्टरीज भी 3 तरह की होती हैं। एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज को इलास्टिक आर्टरीज कहते हैं। हर धड़कन के साथ दिल से सीधे इनके अंदर खून आता है, और फूलने सिकुड़ने के लिए इनका लचीला होना जरूरी है। एओर्टा या महाधमनी ही शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट आर्टरी है। वहीं फेफड़ों से जुड़ी पल्मोनरी आर्टरीज दाएं वेंट्रिकल से बिना ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों तक ले जाती हैं। वहीं मस्कुलर आर्टरीज का काम होता है इलास्टिक आर्टरीज से मिलने वाले खून को पूरे शरीर में पहुंचाना, और ये भी स्मूथ मसल से बनी होती है जो ब्लड फ्लो के साथ सिकुड़ती और फैलती रहती है।
मस्कुलर आर्टरीज का एग्जाम्पल है फेमोरल और कोरोनरी आर्टरीज, और सबसे छोटी आर्टरीज होती है आर्टरीओल्स, जो मस्कुलर आर्टरीज से खून को कैपिलरीज या कोशिकाओं तक धकेलती हैं। ये कैपिलरीज या कोशिकाएं ही धमनियों को जोड़ती हैं। स्केलेटल मसल्स, लीवर और किडनी के अंदर बड़ी मात्रा में कैपिलरीज होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। आर्टरीज के बाद अगला नाम है वेन्स, यानी कि हमारी नसों का, जिन पर मुहावरे भी बने हुए हैं, जैसे नस नस से वाकिफ होना। तो ये नसें या वेन्स ही वो नेटवर्क है जो पूरे शरीर से खून को दोबारा दिल तक पहुंचाती है। इनमें भी जो सबसे बड़ी नस या सुपीरियर वेना कावा है, वो हमारी अपर बॉडी यानी कि सर और हाथों तक, और इंफीरियर वेना कावा बॉडी यानी पेट, पेल्विस और पैरों तक खून पहुंचाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पैरों वाली नसों में वॉल्व्स होते हैं जो खून को पीछे की ओर बहने से रोकते हैं। तो वेन्स और आर्टरीज के बीच का अंतर देखें तो वेन्स में आर्टरीज के मुकाबले कनेक्टिव टिश्यूज कम होते हैं और मसल्स भी कम मुलायम होते हैं। वेन्स की दीवारें ज्यादा पतली होती है और वेन्स ज्यादा खून होल्ड करके रख पाते हैं। मतलब किसी भी समय हमारे शरीर में मौजूद खून का 70% वेन्स में बह रहा होता है। और तीसरा हिस्सा है कैपिलरीज। ये सभी ब्लड वेसल्स हैं और स्मॉल आर्टरीज या आर्टरीओल्स, जिसे धमनी भी कहते हैं, और वेन्स या वेनुएल्स यानी कि शिराओं को आपस में जोड़ती हैं। कैपिलरीज में पतली दीवारें होती है जिनसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स आर पार होते रहते हैं। याद रखिएगा कि हमारी आंखों के कॉर्निया में कोई कैपिलरीज नहीं होती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर खून, ब्लड या लहू की बात नहीं होगी तो वीडियो अधूरा साउंड करेगा। एक्चुअली हमारी बॉडी के लिए खून ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है, जिसके 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है प्लाज्मा। हमारे खून में 55% हिस्सा प्लाज्मा ही होता है। इसी प्लाज्मा के चलते ही ब्लड एक लिक्विड है और ब्लड सेल्स, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज और वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो कर पाते हैं। ब्लड में मौजूद प्लाज्मा बनता है पानी, सॉल्ट, शुगर, फैट और प्रोटीन से। फिर आते हैं हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स। खून में इनकी मात्रा 40 से 45% होती है। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होते हैं और इसका फायदा ये होता है कि ये बड़ी आसानी से अपना शेप बदल लेते हैं और आर्टरीज एवं वेन्स से निकल पाते हैं। रेड ब्लड सेल्स में एक खास तरह का प्रोटीन मौजूद होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स फेफड़ों से होते हुए पूरी बॉडी में पहुंचते हैं और बदले में लाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम बाहर छोड़ते हैं। आगे एक ऐसा नाम है जो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है और वो है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC या ल्यूकोसाइट्स। खून में इनकी मात्रा सिर्फ 1% होती है। यही हमारे इम्यून सिस्टम सेल्स हैं जो किसी भी तरह की बीमारी से लड़ते हैं और इन्फेक्शंस को मारते हैं। हमारी बॉडी में 5 तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ज्यादातर व्हाइट ब्लड सेल्स में न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो कि सिर्फ 1 दिन जीते हैं और यही हमारी बॉडी के इमीडिएट रिस्पॉन्स टीम कहलाते हैं। वहीं लिम्फोसाइट्स की बात करें तो इसमें बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज और टी लिम्फोसाइट्स दूसरे इम्यून सेल्स बनाते हैं और इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर्स का खात्मा करते हैं। वैसे आपने डेंगू के बारे में सुना होगा कि जब भी किसी को डेंगू होता है तो उसके खून में प्लेटेट्स काउंट कम हो जाता है। प्लेटेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनका मेन काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना। शरीर का जब कोई हिस्सा कट जाता है और खून बहने लगता है तो यही खून को जमने में हेल्प करते हैं और ब्लीडिंग रुकने से घाव भरने लगता है। तो डेंगू होने पे जब प्लेटेट्स गिरने लगता है तो एक्सेसिव ब्लड लॉस और इंटरनल ब्लीडिंग के चलते पेशेंट्स की जान चली जाती है। तो मोटा मोटा शरीर की संचार प्रणाली यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम तो डिस्कस हो गया है, लेकिन हाँ याद रखिएगा कि छाती में दर्द, चक्कर आना या बेहोशी महसूस होना, सांस लेने में दिक्कतें, शरीर में दर्द, कमजोरी या बॉडी के अलग अलग हिस्सों का सुन्न होना, सूजे हुए अंग, दिल का धीमे या तेज धड़कना और थकान, ये सब खराब सर्कुलेटरी सिस्टम के लक्षण हो सकते हैं। जैसे पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज में चलते समय या आराम करते समय पैर में ऐंठन होना, ठंडे पैर या पैर का रंग बदलना, पैर के नाखून के रंग या मोटाई में बदलाव, टांगों और पैरों पर बालों का झड़ना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और पैरों और टांगों पर अल्सर या घाव होते हैं जो कि जल्दी ठीक नहीं होते हैं। इतना ही नहीं कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या दिल की बीमारी से प्रभावित होते हैं। इसमें भी सबसे कॉमन है स्ट्रोक, जिसके चलते दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें होती है।
यही रीजन है कि साल 2021 में लगभग 2 करोड़ लोगों की जान गई। तो क्या होता है जब किसी इंसान को हार्ट अटैक होता है, आइए समझते हैं। हम जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और बॉडी के सभी मसल्स की तरह हमारे दिल को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और जब हमें ये नहीं मिलता है तो हम मर जाते हैं। फैट या कोलेस्ट्रॉल, जिन्हें बोलचाल की भाषा में प्लेक्स यानी गंदगी कहते हैं, वो हमारी कोरोनरी आर्टरी की दीवारों पर जम जाते हैं और धीरे धीरे खून बहने के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। दरअसल कोरोनरी आर्टरी वेसल से ही ऑक्सीजन से भरपूर खून पूरे शरीर में जाता है। जब ये प्लेक्स फट जाते हैं तो वहाँ खून जमने लगता है या ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है। जैसे ही शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तो बॉडी के सेल्स मरने लगते हैं, और यही होता है हार्ट अटैक में। और अगर समय पर इलाज ना मिले तो जान भी जा सकती है। इसलिए हार्ट अटैक आने पर कभी कभी पलक झपकते ही जान चली जाती है। तो अब सवाल ये है कि समझे कैसे कि किसी को हार्ट अटैक आया है। तो इसका सबसे बड़ा लक्षण है सीने में दर्द होना। ऐसा लगता है जैसे कपड़े निचोड़े जाते हैं, उसी तरह हमें कोई निचोड़ रहा है। या फिर बाजुओं में, जबड़े में, कमर में या पेट में दर्द महसूस होता है या अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे लक्षणों के बदले नौशिया या जी मचलना, उल्टी आना और सांसों की कमी भी होती है। वहीं महिलाओं और ओल्ड लेडीज में वीकनेस या थकान महसूस होती है। इसलिए हार्ट अटैक होने से इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस टीम को फोन करना चाहिए या एस्पिरिन लेने की सलाह दी जाती है ताकि ब्लड पतला होने लगे। हॉस्पिटल या इमरजेंसी रूम में पहुंचने पर डॉक्टर्स ईसीजी करते हैं और ब्लड टेस्ट से पता लगाते हैं कि हार्ट मसल्स को कितना नुकसान पहुंचा है। ये देखने के लिए भी टेस्ट किए जाते हैं कि ब्लॉकेजेस कहां पर हुई है। और जब एंजियोग्राफी की जाती है तो कार्डियोलॉजिस्ट उस ब्लॉकेज को खोलते हैं। साथ ही ब्लॉकेज एरिया को खोले रखने के लिए मेटल या पॉलीमर का बना स्टेंट डाल देते हैं, या कई बार कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी भी करनी पड़ती है। इसमें एक वेन या आर्टरी को इंस्टॉल किया जाता है ताकि कोरोनरी आर्टरी के अलावा इंस्टॉल किए गए वेन या आर्टरी ब्लड फ्लो बनाए रखा जा सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी हार्ट लेकर जिएं, तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना होगा, जैसे कि अच्छा और हेल्दी खाना, एक्सरसाइज करना और वजन कंट्रोल में रखना। डॉक्टर्स इसके लिए कार्डियो एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग के साथ साथ खाने में चीनी और फैट को कम करने की सलाह देते हैं। तो खाने में आपको सब्जियां, होल ग्रेन्स, रेड मीट के बदले मछली, नट्स और आमंड्स खा सकते हैं। अगर आप हार्ट अटैक के बाद सर्जरी करवा चुके हैं तो आपको डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए और दी गई दवाइयां भी लेनी चाहिए। अगर आप डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखेंगे तो हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों से दूर रहेंगे। अगर आपके आसपास किसी को हार्ट अटैक आया है तो सीपीआर या कार्डियो पल्मोनरी रिसिसिटेशन से उसकी जान बचा सकते हैं। तो अगर कभी सीपीआर सीखने का मौका मिले तो जरूर सीखिएगा। इसके अलावा हार्ट अटैक जब किसी को आता है तो उस समय तुरंत क्या किया जा सकता है, कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। अगर हॉस्पिटल काफ़ी दूर है, पहुंचने में काफ़ी देरी हो सकती है, तो उसके लिए डॉक्टर्स इमरजेंसी की एक किट में कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन आप ये डॉक्टर से डिस्कस करके ही करें। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। और हाँ, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा दिल ऑक्सीजन लेने के लिए बना है, धुएं सोखने के लिए नहीं। वैसे आपकी राय, आपका मशवरा हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, और अगर आपने ऑलरेडी अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस शुरू कर दिए हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी बात जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत लोगों को हिम्मत मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि बैड हैबिट्स को वो भी गुड हैबिट्स में चेंज कर सकते हैं। तो मिलेंगे जल्दी ही और ऐसे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपने सवाल भेजते रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं रूबी पारिक मिलूंगी जल्दी ही। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, अपने आसपास वालों का ध्यान। अपडेट रहिए, ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।